सारथी। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई स्थगित, राज्यसभा में शांति बिल पर चर्चा, कांग्रेस टीएमसी खिलाफ। स्किच में बोले पीएम मोदी, भारत में नीतियों के साथ साथ आर्थिक डीएनए भी बदला है। लखनऊ विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जारी, बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद। सपा आजम खान को कोर्ट से राहत, भड़काऊ भाषण केस में बरी आप प्रवक्ता ने लगाए थे गंभीर आरोप। कब से अरब की काली कमाई का टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होने का शक, चौंकाने वाले खुलासे, ईडी ने जांच की दिशा बताई। प्रयागराज चंद्रशेखर आजाद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सांसद चंद्रशेखर की याचिका हुई खारिज, सहारनपुर के मुकदमे जारी रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर दिल्ली से, जहां पर मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी रामजी विधेयक 2025 लंबी बहस के बाद आज लोकसभा में पास हो गया है। विपक्ष को जवाब देते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के ऊपर नहीं बल्कि नेहरू परिवार के नाम पर रखे। विपक्षी सदस्यों ने इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कड़ी चिंता जताई और सेशन के दौरान महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा जैसे नारे लगे। जहां विपक्ष नाम बदलने पर सवाल उठ रहा है, वही सरकार का कहना है कि यह बिल 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है और गांवों को पूरा विकास करेगा। लोकसभा में शिवराज सिंह ने कहा, गांधी जी के नाम पर रोने वाले विपक्ष को याद रखना चाहिए कि गांधी जी ने यह भी कहा था कि अब आजादी मिल गई है और कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस की जगह लोक सेवक संघ बनाना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने सत्ता से चिपके रहने और आजादी के आंदोलन का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि बापू की आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने उसी दिन कर दी थी जिस दिन कांग्रेस भंग नहीं गई। विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष, हाँ वालों के पक्ष विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 37 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष, हाँ वालों के पक्ष खंड 2 से 37 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ है, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष, हाँ वालों के पक्ष अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयकांग। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष, हाँ वालों के पक्ष खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष, हाँ वालों के पक्ष प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष, हाँ वालों के पक्ष विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से। खबर दिल्ली से है, जहां पर विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को संसद भवन परिसर के अंदर जयराम जी विधेयक के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और इसे वापस लेने की मांग की है। महात्मा गांधी
NRIGA के विशाल बैनर के पीछे वो प्रेरणा स्थल पर प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च करते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद और सड़कों पर सरकार के इस कदम का विरोध करने का संकल्प लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, AICC महासचिव KC वेणुगोपाल, DMK के कन्ही मोजी, TR बल्लू, A राजा, IUML के ED मोहम्मद बशीर, शिवसेना के अरविंद सावंत और RSP के NK प्रेमचंदन सहित लोगों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। चंडीगढ़ से खबर, जहां पर ग्रीन जैकेट्स पहनकर पहुंचे 5 विधायक। कांग्रेस विधायकों ने किसानों के समर्थन का किया दावा। विधायकों ने कहा, हरियाली का प्रतीक होता है हरा रंग, इसलिए किसानों के समर्थन को लेकर पहनी हरी जैकेट्स। विधायकों ने कहा कि हरियाली का प्रतीक होता है हरा रंग, इसलिए किसानों के समर्थन में पहनी हरी जैकेट्स। विधायकों ने हरियाली का प्रतीक होता है हरा रंग, इसलिए ये जैकेट्स पहनी हैं। किसानों के समर्थन को लेकर 6 विधायकों ने पहनी हरी जैकेट्स। चंडीगढ़ से खबर, ग्रीन जैकेट्स पहनकर पहुंचे 6 विधायक। विधायकों ने कहा, हरियाली का प्रतीक है हरा रंग, इसलिए किसानों के समर्थन में पहनी है हरी जैकेट्स। हरा रंग है, ये जो असली हरियाणा है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। हरियाणा जाना जाता था खेती के लिए, और हरा रंग तो हमारे तिरंगे में भी है। वो क्या सिग्निफाई करता है? वो हरियाली को सिग्निफाई करता है, आपसी भाईचारे को सिग्निफाई करता है, रोजगार को, नए हॉस्पिटलों को सिग्निफाई करता है। हम भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि भाई जो हरियाणा, असली हरियाणा, जो हरियाणा तरक्की कर रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी, आज वो हरियाणा क्यों पिछड़ता जा रहा है? क्यों सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा जैसे सूबे में? इसका जिम्मेवार कौन है? भारतीय जनता पार्टी नहीं तो कौन है भाई? इनकी पॉलिसी जैसी है। नारनौल में नेशनल हाईवे नंबर 148B पर गावनीरपुर से के नजदीक फटने से एक पिकअप गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 16 के करीब लोग घायल हो गए हैं। इनमें 10 के करीब महिलाएं तथा 6 पुरुष हैं। घायलों में 6 लोगों की गंभीर हालत के चलते प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया, जबकि 10 नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के शिवपुरा गांव निवासी एक महिला के पति का निधन हो गया था। महिला की शादी राजस्थान के बरोड़ के गांव निहालपुरा में हुई थी, जिसके चलते गांव शिवपुरा से करीब 30 महिला व पुरुष उसके ससुराल निहालपुरा में शोक जताने के लिए गए थे। शोक जताने के बाद सुबह करीब 11 बजे सभी पिकअप गाड़ी में बैठकर वापस आ रहे थे, जब वो गांव भूषण शोभापुर के कट से नेशनल हाईवे नंबर 148B पर चढ़े। जी, हम चोपड़ा से गुजरखाई के लिए गए थे, ये निहालपुर, तो वो गुजरखाई को
वो वापिस आ रहे थे तो गाड़ी का पिछला टायर हाईवे के ऊपर टाटा में पिकअप में, तो उसका पिछला टायर फट गया। तो किसी को माइनर चोट आई, कोई ज्यादा सीरियस नहीं है ये। तो नहीं, हाँ गाड़ी पलटी उसमें जी 30 बदले लेडीज और जेंट्स करके। मेरा नाम विजेंद्र सिंह, मैं चोपड़ा का रहने वाला। महेंद्रगढ़ शहर में ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाया। शहर के विभिन्न मार्गों पर वाहनों की जांच के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के चालान काटे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस की टीम ने एक पटाखे बजाने वाली बुलेट बाइक का 32,000 रुपए का चालान किया है। हमारे एसपी महोदय पूजा वशिष्ठ के निर्देश अनुसार अब एक तो धुंध का मौसम है, रिफ्लेक्टर वगैरह लगाते हैं, डेली रिफ्लेक्टर 150-200 रिफ्लेक्टर वगैरह लगाते हैं, और पटाखा वाले साइकिल, ब्लैक शीशे और प्रेशर हॉर्न। आज भी करीबन 125 चालान हमें टोटल काटे हैं, जिसके हमें 5 प्रेशर हॉर्न के हैं। और जो ये जुगाड़ है ना, मैडम के सख्त आदेश है, जो मोटरसाइकिलों के पीछे जुगाड़ है, आज वो मैंने 2 बंद किए हैं और बुलेट मोटरसाइकिल भी पटाखों की बंद की। खबर महेंद्रगढ़ से, जहां पर अतिक्रमण हटने के अब शहरवासियों को वाहनों से लगने वाले जाम से राहत मिलने वाली है। प्रशासन की ओर से शहर में 4 स्थानों पर अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की गई, जिससे बाजार क्षेत्र में यातायात सुचारू रह सके। एसडीएम कनिका ने बताया कि बालाजी चौक, अम्बेडकर चौक, नगरपालिका महेंद्रगढ़ पास और सीएसटी कैंटीन के अंदर अस्थायी पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए। इन स्थानों पर वाहन खड़े करने की सुविधा उपलब्ध करा गई है, ताकि सड़कों पर अनावश्यक पार्किंग जाम की स्थिति न बने। उन्होंने आमजन से अपील की है कि खरीदारी या अन्य कार्यों के दौरान निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें। के लिए हमारे द्वारा 3 अस्थायी जगह नोट की गई हैं, जो कि एक तो ब्रह्मदेव चौक पे, हमारा बालाजी चौक भी बोलते हैं जिसको, वहाँ पे एक धर्मशाला के पास जगह वो क्लियर करा के वहाँ पे पार्किंग शुरू की गई है। दूसरा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे कुछ जगह हमारी खाली पड़ी थी गुरुद्वारे के पास, वहाँ भी पार्किंग शुरू की गई। और तीसरा, एमसी ऑफिस के सामने वहाँ पे भी लैंड खाली पड़ी थी, वहाँ पे कुछ टाइल्स पड़ी थी, उनको हम क्लियर करवा रहे हैं और वहाँ पे भी पार्किंग शुरू की गई है। ये सब नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। मीटर रीडर संगठन के सदस्यों द्वारा पटियाला के मुख्य बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही यूनियन के 5 सदस्यों ने मांगे पूरी ना होने तक भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने बात करते हुए बताया कि पंजाब सरकार और बिजली बोर्ड मैनेजमेंट के सामने उनके द्वारा कई बार अपनी मांगों को रखा गया, लेकिन अभी तक किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया। बिजली बोर्ड में काम कर रहे मीटर रीडर कर्मचारियों की मांगों को बिजली बोर्ड मैनेजमेंट के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके विरोध में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਸਪੌਟ ਬਿਲਿੰਗ ਵਾਲੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 17/11/2025 ਤੋਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4000, ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ नींद सुता पिया। खबर पंजाब से है, जहां पर ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता की जीत के बाद उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को नकारा है और शिरोमणि है अकाली दल को लोगों ने दिया है, जिससे उनकी पत्नी ब्लॉक समिति चुनाव में 1000 वोट से जीत हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार से दुखी हैं, जिसको देखते हुए लोगों ने उनकी धर्मपत्नी को जीत दिलाई। 2027 के चुनाव में पंजाब में सुखबीर सिंह बादल की सरकार बनेगी। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਖੜੇ ਆ ਸੀਮਾ ਦੇਵੀ। ਕੈਦੂਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 1000 ਪਲੱਸ VOTING ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। कितनी टोटल वोट थी? ਟੋਟਲ 2516 ਕ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, 1307 ਵੋਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ 1319 ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। किस तरह देख रहे हो कि एक पार्टी काफी देर तक पिछड़ी हुई थी ते ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿੱਤ महसूस ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। खबर पटियाला से है, जहां पर मीटर रीडर संगठन के सदस्यों के द्वारा पटियाला के मुख्य बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ यूनियन के 5 सदस्यों ने मांगे पूरी न होने तक भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया है, जिसके बाद उन्होंने बात करते हुए बताया कि पंजाब सरकार और बिजली बोर्ड मैनेजमेंट के सामने उनके द्वारा
बार अपनी मांगों को रखा गया, लेकिन अभी तक किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਸਪੌਟ ਬਿਲਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। 17/11/2025 ਤੋਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ 3000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4000 ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੋ। खबर पटियाला पर बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तारी कर इसके बयान के आधार पर एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी सतनाम सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह को मुखबिरों से मशीन गन गांव निवासी सुमित पुत्र राजू चोरी की बाइक्स बिक्री किए जाने की जानकारी मिली थी। गिरफ्तारी के बाद सुमित ने पुलिस को बताया कि उसने अब तक चोरी की 6 मोटरसाइकिल बेची है। पुलिस ने आरोपी के बयान के आधार पर हैप्पी पुत्र जोगेंद्र के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। बेनती है कि वीर अपनी अपनी जगह बना के बैठो ते बेनती है कि वीर अपनी अपनी जगह के ऊपर आके बैठो। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਲ ਸਿਟੀ 1 ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਪਲੈਂਡਰ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। 10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਪਲੈਂਡਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੌਰਾਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਿਤ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ हैप्पी नाम का गिरफ्तार किया गया। और यार ब्रेक के लिए चौल हासिल होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हजारीबाग से है, जहां पर नगर निगम की उदासीनता के कारण हजारीबाग शहर की यातायात बाजार व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लाखों करोड़ों की लागत से कालीबाड़ी रोड पे सब्जी विक्रेताओं के लिए बाजार का निर्माण कराया गया था, लेकिन सही डिजाइन और प्रबंधन के अभाव में ये
आज डाइनिंग हॉल बनकर रह गया है। स्थिति यह है कि करोड़ों खर्च होने के बाद भी सब्जी विक्रेता वहां जाने को तैयार नहीं है। विक्रेताओं का आरोप है कि बनाया गया ढांचा व्यापार के अनुकूल नहीं है। यदि सड़क की ओर से दीवारें खोल दी जाएं तो वो वहां शिफ्ट होने को तैयार है, लेकिन निगम इस पर सालों से कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। नतीजतन पूरा कांग्रेस ऑफिस रोड से लेकर कोर्टेक्स चौक तक का इलाका अवैध सब्जी मंडी में तब्दील हो चुका है। खबर दुमका से, जहां पर हंजिया थाना क्षेत्र के दुमका हंजिया मुख्य मार्ग पर लकड़ा चार्ज सभी बाइक की चपेट में आने से 2 महिला सहित बाइक सवार लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने घायल चोरों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया पहुंचाया। वही इस घटना में स्थानीय ग्रामीणों ने दुमका मुख्य मार्ग को करीब 1 घंटे जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना पर थाना प्रभारी तारकचंद एवं अवर निरीक्षक जिमी ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम को खुलवाया। खाली वीडियो बनाइएगा, सबको करिएगा। बताइए तो आप इतना लेट क्यों आते हैं? तालझारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत में सकरी बांध के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने का सूचना प्राप्त हुआ। जहां पर पुलिस छानबीन की तो पता चला है कि उसको गोली मारकर हत्या किया गया है और वहां पर एक तोहफा भी बरामद हुआ गया, लेकिन वो उसका शिनाख्त नहीं हो पाया था। काफ़ी खोज के बाद उसी दिन वो पता चला कि वो बांका जिला के कटोरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है। उसका शिनाख्त होने के पश्चात छानबीन किया गया, जिसमें वो हत्या करने के लिए उसको अगवा किया गया था। उसमें अनुसंधान में पता चला हम लोग को और इसका सफल उद्भेदन करते हुए 4 लोगों का गिरफ्तारी किया गया है। कुल 5 इसमें शामिल थे। खबर दुमका से है, जहां पर जुलै के तालझारी थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने महज 2 दिनों के भीतर सफल उद्भेदन कर लिया है। सकरी बांध के पास मिले अज्ञात युवक के शव की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 4 अपराधियों को दर दबोचा। इनके पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त बिना नंबर की टाटा पंच कार बरामद की गई है।
कवर के नीचे कार्ड तो गाड़ी में था ना। पुलिस आपके यहाँ अभी 4 गाड़ी चल रहा है, 4 गो रनिंग गाड़ी है। सही था, नीचे जो था ना उसमें कवर के नीचे। मैहर नगर के हररामपुर NHI बाईपास पर 24 घंटे उठती धूल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है। न खेल न सास पर जन प्रशासन और NHI से मार लगाते रहे पर सुनवाई नहीं हुई। अब बच्चों ने मैहर विधायक से भावुक अपील की है। कृपया हमारी आवाज सुनिए। माननीय विधायक जी, मैहर आपसे निवेदन है, हमारे घर की सामने वाली रोड बनवा दीजिए। बहुत डस्ट धूल है। इसके कारण हम लोग बाहर खेलने के लिए भी नहीं जा पाते हैं, हमारे घर वाले नहीं देते हैं बाहर। तो आपसे निवेदन है, हमारे घर की सामने वाली रोड बनवा दीजिए। मैं रहती हूँ रीवा रोड बाईपास, मुक्ति धाम के पीछे हरनामपुर। खबर रतलाम से है, जहां पर मध्य प्रदेश में नशीले पदार्थों के विरुद्ध निरंतर चलाए जा रहे अभियानों के क्रम में विशेष सूचना के आधार पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो MP यूनिट की एक प्रिवेंटिव टीम ने रतलाम जिले के दौरान भाननखेड़ा टोल प्लाजा पर चित्तौड़गढ़ पासिंग एक मारुति स्विफ्ट कार को रोका तथा इसकी तलाशी के दौरान 10 पैकेटों में छिपाकर रखी गई 12 किलो अवैध मेफेड्रोन MD बरामद की गई है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मारुति स्विफ्ट कार प्रतापगढ़ क्षेत्र से अवैध मादक पदार्थ लेकर मंदसौर रतलाम हाईवे के माध्यम से गुजरात की ओर तस्करी करने वाली है। उक्त सूचना के आधार पर CBN MP यूनिट की एक विशेष टीम का गठन कर संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी गई। जैसे ही 4 व्हीलर कार आई तो उसको डोडर टोल रतलाम पर धर दबोचा। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने मचने कार व करोड़ रुपए की MD को जब्त किया।
कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लाइट चेंजर स्टेबलाइजर चोरी, चोर ने घर में घुसकर की चोरी। बाइक सवार चोर ने वारदात को दिया अंजाम। नाराबाऊ पोस्ट ऑफिस के पास हुई चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी घटना। बिठूर थाना क्षेत्र का चोरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नाराबाऊ पोस्ट ऑफिस के पास हुई चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। लाइट चेंजर स्टेबलाइजर हुआ चोरी, चोर ने घर में घुसकर की चोरी। कानपुर से खबर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। लाइट चेंजर स्टेबलाइजर चोरी। चोर ने घर में घुसकर की चोरी। कानपुर से खबर। लाइट चेंजर स्टेबलाइजर हुआ चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी घटना। कानपुर से खबर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी घटना। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, लाइट चेंजर और स्टेबलाइजर हुआ चोरी। यूपी के कौशाम्बी जिले में सराफा व्यापारी से बदमाशों ने आभूषणों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया। सराफा व्यापारी के शोर मचाने पर बदमाश बैग छोड़कर भाग निकले। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। घटना सराय अकील थाना क्षेत्र के भगौतीगंज क्षेत्र की है। सराफा व्यापारी महेश स्वर्णकार और उनके पुत्र अभिनंदन स्वर्णकार दुकान बंद कर घर जा रहे थे। इसी दौरान दुकान के पास एक बदमाश ने अभिनंदन स्वर्णकार के हाथ से भरा हुआ बैग छीनने का प्रयास किया। व्यापारियों के विरोध करने और शोर मचाने पर बदमाश बैग छीनने में असफल रहा और फुलवारी की ओर भाग निकला। आसपास मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए बदमाश का पीछा किया, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो फरार हो गया।
करके घर तैयार थे, लगा के जो है झोला पकड़ा, अज्ञात व्यक्ति एक पीछे से आया, मेरा बैग छीनने की कोशिश किया और हम बैग को ना छोड़ के, बैग बहुत तेज पकड़े थे, आगे जाकर गिर गए, बैग की बद्दी टूट गई। तब हम शोर मचाए, मास भाग गया फुलवारी की तरफ। कितने लोग थे लगभग? अब हम तो एक ही लोग को देख पाए हैं, अब आगे कौन था कैसे था तो नहीं बता पाएंगे। आपने प्रार्थना पत्र थाने में दिया? हाँ, आज हमने प्रार्थना दिया थाने में। खबर कन्नौज से है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर मुखर हुई आशा वर्करों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। बेते दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे जिले की लगभग 1500 आशा वर्करों ने सीएमओ कार्यालय के बाहर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कार्यालय के सबक सामूहिक रूप से हवन किया। आशा वर्कर जिलाध्यक्ष ने बताया कि यह हवन सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए किया गया है, ताकि प्रशासन उनकी जायज मांगों पर ध्यान दे सके। आशा वर्करों का मुख्य दर्द उनके मानदेय को लेकर है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 18 वर्षों से धनराज स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें कोई निश्चित मानदेय नहीं मिलता है। उन्हें जो राशि दी जाती है वो उनकी मेहनत के मुकाबले ना के बराबर है। सुविधाएं हमें सबके लिए निःशुल्क हैं। आप प्राइवेट में जाएंगे तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, भैया वहाँ सब फ्री फंड है। हाँ, समस्त आशाओं का सरकार की ओर से जीवन बीमा कराया जाए, ये हो रहा है, जिससे किसी भी दुर्घटना के समय आशाओं और उनके परिवार को उनका समुचित लाभ मिले। तो ये डॉक्टर साहब देख रहे हैं, डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला ये बता रहे हैं कि इनका जीवन बीमा हो रहा है। सर, अभी जो जिस तरह से काम प्रभावित हो रहा है, इसके लिए आपने बात करी, इनको समझाने की कोशिश करी। हमने कहा कि आप लोग जो है, छोटे बच्चों का प्रोग्राम है, आप जो है कार्य करें। आपको मानदेय जो है दिसंबर तक का दिया जा चुका है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में भी दिया जाएगा। इंसेंटिव भी सब दिए गए हैं। उसके उपरांत भी जो है इन लोग इस तरह से मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खबर कानपुर से, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन परिवहन आयोग के निर्देश पर समस्त उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वाहन स्वामियों को 5% की बड़ी दर से शुल्क भुगतान करना होगा। आरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र योजना 2020 के नियम 6 के उपनियम में प्रावधान है किया गया है कि ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु प्रतिवर्ष जनवरी माह में 5% वृद्धि की जाएगी, जो न्यूनतम ₹5 में पूर्णांकित होगी। देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट एक आदेश था, एक योजना प्रारंभ की गई थी, उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच योजना 2020, जिसके अंतर्गत परिवहन आयुक्त महोदय को इसके लिए अधिकृत किया गया था। शासन के द्वारा ये जारी हुई थी। इसमें अधिकृत ये किया गया था कि प्रत्येक नववर्ष के दिन 1 जनवरी को निश्चित रूप से हर जो प्रदूषण की दरें हैं, चाहे वो तिपहिया हो, सीएनजी वाहन हो और डीजल वाहन हो, पेट्रोल वाहन हो, दुपहिया हो, उन सबके लिए एक निर्धारित दर थी। उसमें 5% की न्यूनतम वृद्धि अवश्य की जाएगी और साथ ही साथ न्यूनतम ₹5 होने चाहिए। इस प्रकार से अब 1 जनवरी 2026 को जो नई दरें आ रही हैं, पेट्रोल चालित दुपहिया वाहन है, वो जो प्रभावी होंगे वो ₹70 होंगे। खबर कानपुर से है, जहां पर घना कोहरा सुबह छाया रहा। शहर में वाहनों की रफ्तार थम गई। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री गिरकर 6 डिग्री पर आ गया, जो कि यूपी में सबसे कम है। कानपुर की रात को प्रदेश में सबसे ठंडा दर्जा दिया गया। दिन में निकलने वाली धूप में भी तेजी नहीं रही। दिन में भी चली हवाएं लोगों को ठंडक का एहसास कराती रही। सुबह से धूप नहीं निकली और घना कोहरा सड़कों पर छाया हुआ था। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आने वाले 2 दिनों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। ठंड की अचानक बढ़ जाने से लोगों ने भी अलाव का सहारा लिया। चौराहों पर और घरों के बाहर लोग तापते दिखाई दिए। देखिए, आज रात में बादल आए, क्योंकि जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है उसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर
उत्तराखंड तक बादलों की आवाजाही शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में भी बादलों आना जाना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से रात के तापमान बढ़े हैं। जब तक बादल रहेंगे रात के तापमान बढ़े हुए रहेंगे, लेकिन दिन की सर्दी बढ़ जाएगी। जो लोग अभी दिन की सर्दी महसूस नहीं कर रहे थे, वो सर्दी अब लोग महसूस करेंगे, क्योंकि जब धूप नहीं निकलती है तभी सर्दी महसूस करते हैं लोग। तो अब वो सर्दी बनी रहेगी, लेकिन अभी बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल में कम है। कहीं कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जगह छिटपुट बारिश होने की संभावना आगे आने वाले दिनों में बनी रहेगी। देखिए, आज रात में बादल आए, क्योंकि जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है उसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और लेह, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तक बादलों की आवाजाही शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में भी बादलों आना जाना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से रात के तापमान बढ़े हैं। जब तक बादल रहेंगे तब तक रात के तापमान बढ़े हुए रहेंगे, लेकिन दिन की सर्दी बढ़ जाएगी। जो लोग अभी दिन की सर्दी महसूस नहीं कर रहे थे, वो सर्दी अब लोग महसूस करेंगे, क्योंकि जब धूप नहीं निकलती है तभी सर्दी महसूस करते हैं लोग। तो अब वो सर्दी बनी रहेगी, लेकिन अभी बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल में कम है। कहीं कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। लखनऊ में विधानसभा के अल्पकालिक सत्र को लेकर विपक्ष की ओर से तैयारियां तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि कब सिर्फ मुद्दा विपक्ष शीतकालीन सत्र में प्रमुखता से उठाएगा। इसके साथ ही किसानों के धान क्रय से जुड़ा मसला भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके सदन में रखा जाएगा। के न्यूज के साथ बातचीत में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने और क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुना देते हैं। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और उससे पहले जो है कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई। हमारे साथ मौजूद हैं माता प्रसाद पांडे जी। सर, कैसे देखते हैं कि आज जो बैठक उसमें क्या कुछ खास रहा? जो कोई खास बात नहीं थी, एक परंपरा है, और परंपरा ये है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के विधायक नेताओं को बुलाते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि और सहयोग लेते मांगते हैं कि विधानसभा को ठीक रूप से हम और आप मिलकर चलावें। यही इसीलिए बुलाए गए थे। बैठक ये कहीं कि सत्र बड़ा छोटा इस बार बात हुई, सत्र छोटा है, इसमें सही सत्र 3 दिन चले, ये मंत्रिपरिषद तय करता है। उसके पास जितना काम होता है उसी के हिसाब से वो बुलाता है। तो इन्होंने काम को बहुत बड़ा महत्व नहीं दिया और उन्होंने 3 दिन के लिए बुलाया। जब हमने इस बात को कहा तो मुख्यमंत्री जी ने बताया कि फरवरी में फिर हम बुला रहे हैं। इस समय उधर 25 दिसंबर हो जाएगा, फिर और छुट्टियाँ सब बताई, इसलिए उतना नहीं बुलाया जा सका। पहले भी मुख्यमंत्री जी का कहना था कि पहले भी मैं बुलाता, लेकिन SIR चल रहा था, अभी भी SIR चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए कि किन विषयों को लेकर जो है आप लोग सदन में जाएंगे, क्योंकि विपक्ष का जो है मजबूत होना सदन में तभी। देखिए, विपक्ष उन सारी विषयों को लेकर जाएगा जो जनता की समस्या है। आजकल सबसे बड़ी समस्या है हम लोग जो ये सिरप चल रहा है, जिससे वह ये कोडिन वाला बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा है गांव के किसानों को खाद नहीं मिल रही है, उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है, जो किसानों का मामला है। तीसरी समस्या है कानून व्यवस्था की। चौथी समस्या है बेरोजगारी की। 5वीं समस्या है शिक्षा व्यवस्था की। इस तरह तमाम समस्याएं हैं। अब जितना समय मिलेगा उसको उतना उठाया जाएगा। लेकिन वंदे मातरम पर भी चर्चा की बात। हाँ, वो कार्य मंत्रणा में सब तय हुआ, मैं उसमें था नहीं। वंदे मातरम पे भी चर्चा कराएंगे। ये तो कार्य मंत्रणा का विषय है, मेरा विषय नहीं। धन्यवाद। तो ये थे माता प्रसाद पांडे, जिन्होंने साफ बोला कि जनता के मुद्दे तभी उठ पाएंगे जब सदन लंबा हो और तमाम उन विषयों को चर्चा हो और विपक्ष जो है अपनी बात रखेगा सदन में, ताकि सरकार इस पूरे मामले पर संज्ञान ले सके। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। लखनऊ में विपक्ष ने स्पष्ट किया कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाने में पूरा सहयोग करेगा, लेकिन मौजूदा सत्र की अवधि को बहुत छोटा बताया है। विपक्ष का कहना है कि इतने कम समय में जनता से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा संभव नहीं है। साथ ही वंदे मातरम पर प्रस्तावित 5 घंटे की चर्चा को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। विपक्ष का तर्क है कि इतनी लंबी चर्चा में 403 विधायक अपनी बात नहीं रख पाएंगे। खाद, कोडिंग, सिरप, सुरक्षा व्यवस्था जैसे कई जनहित के मुद्दे हैं। के न्यूज के साथ बातचीत में कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा ने अपनी बात रखी, क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करें। इस बार सत्र बहुत छोटा चला और जो बैठक हुई आज सर्वदलीय, उसमें क्या कुछ निकल गया? जितनी बड़ी सरकार की ताकत होती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, उतना समय छोटा होता जा रहा है। लगातार
सदन को देखिए, चाहे बजट सेशन हो या सप्लीमेंट्री बजट ला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सदन का अवधि छोटी करते जा रहे हैं। ये समझ के परे है कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार किस बात से डरती है। आखिर हम चुन करके जब आते हैं तो हमारे 3 मुख्य विषय होते हैं। पहला होता है कि हम अपने क्षेत्र की बात को सदन में उठाएं। दूसरा विषय होता है कि हम राजनीतिक दल के रूप में जो प्रदेश की समस्याएं उनको उठाएं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ कानून बनाने आते हैं। 8 विधेयक अब की आ रहे हैं, चर्चा के लिए समय नहीं है हमारे पास। तो ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो हम 25 करोड़ की जनता के जवाबदेही हमारी है। सरकार अगर इस विषय पर चर्चा नहीं कराना चाहती है तो ये सरकार की विफलता है। हम चाहते हैं कि सदन की अवधि को बढ़ाया जाए। वहीं अगर बात की किन किन विषयों को लेकर जो है विपक्ष जो है इस बार सदन में जो उठाए? देखिए, हमारे पास तो बहुत सारे विषय हैं। सबसे बड़ी समस्या जो चैलेंज SIR के बाद BLOs की मौत हुई, ये दुखद है, ये विषय है। और उसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या और क्राइम, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, इतना बड़ा विषय जो कफ सिरप का मामला हुआ, जो सीधे सीधे लखनऊ राजधानी में मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे, जिसमें STF जैसी जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल एक वो है क्राइम को क्रैक करने की संगठन, उसी के एक सिपाही का नाम उसमें सामने आ रहा है। तो उसके बाद वो उसके तार उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों नहीं, मल्टीनेशन है, अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और जो कि कफ सिरप केवल एक क्राइम नहीं है, ये जिस तरह से बच्चे इससे इफेक्ट हुए, मौत हो गई बच्चों की, तो ये बड़ा विषय है और इसकी जांच CBI से होनी चाहिए, ये हमारी मांग रही है। इसके अलावा जो किसानों की समस्या, DAP को लेकर कई किसान की मौत हुई, आपके बेरोजगारी की समस्या, तो ये सारे विषय हैं जिनको हम इस सदन में उठाना चाहेंगे। वंदे मातरम को लेकर भी माना जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। नहीं होगी, ये उसमें कार्य मंत्रणा में ये बात आई है कि सरकार चर्चा कराना चाहती, पर क्या 4 घंटे की चर्चा केवल करा देने से इस विषय पे चर्चा हो जाएगी? 403 सदस्य हैं, हर व्यक्ति वंदे मातरम में सभी की आस्था है। हम जब सदन शुरू होता है तो वंदे मातरम गान गाते हैं, राष्ट्रगान है, सबकी भावना है। तो क्या हम नहीं चाहते कि सारे सदस्य नहीं चाहेंगे उसमें बोलना? तो ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी चर्चा कराने के लिए करा रही है, क्योंकि केंद्र में हुई तो उनको यहाँ भी करानी। हम तो ये कहते हैं कि इसकी चर्चा, उस चर्चा की भी अवधि बढ़ाइए, पूरे दिन चर्चा कराइए जैसे पार्लियामेंट में हुआ, सबकी भावनाओं को सामने आने दीजिए। धन्यवाद। तो ये थी आराधना मिश्रा जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि सदन में विपक्ष जो है उन विषयों को लेकर जाएगा जो जनता से जुड़े होंगे। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। लखनऊ में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के सर्वदलीय बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सदन सही तरीके से चले और हर मुद्दे पर चर्चा हो। ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल दिखावा करता है और फोटो खिंचवाने के लिए सदन में आता है। उनके अनुसार विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। के न्यूज के साथ बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना दें। कल से विधानसभा सत्र शुरू होना है, उससे पहले जो है बैठक हुई। हमारे साथ मौजूद है सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिनसे बात करते हैं और मंत्री भी हैं। सर, बैठक में क्या कुछ खास रहा इस बार? बैठक में जो खास बात थी, वर्तमान विधायक रहे माननीय सुधाकर सिंह की मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक से, तो उनका 19 को शोक सभा होगी। 22 तारीख को जो है वंदे मातरम पे चर्चा 5 घंटे होगी, प्रश्नकाल होगा और पूरक बजट पेश होगा, विधायी कार्य होंगे, विधायी जो बिल होंगे उस पर चर्चा भी विपक्ष करना चाहेगा तो चर्चा भी होगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सदन जो है लंबा चले तो कम से कम चर्चा भी हो, लेकिन 4 दिन का सदन और 4 दिन में क्या चर्चा हो पाएगी? सिर्फ वंदे मातरम पे 5 घंटे की चर्चा, बाकी विषय जो है 8 रखे जाएंगे उन पर चर्चा। ये जैसे सब दिन लोग जीवन भर राम राम कहते हैं ना, उसी तरह ये विपक्ष जो है जब जब सदन चलता है तब तब ये भाषा बोलते हैं, और जब सदन के अंदर जाते हैं तो फोटो खिंचवा लेते हैं, उसके बाद साइलेंट होके बैठ जाते हैं, बस और कुछ नहीं इनके काम है।
लेकिन कह रहे हैं कि आश्वासन मिला है कि फरवरी में सदन फिर से चलाया जाएगा, बड़ा सदन चलेगा मुख्यमंत्री की तरफ से। चलेगा। सरकार कहाँ भाग रही है? सरकार तो प्रश्नों का जवाब देने के लिए एकदम तैयार है, ये प्रश्नों का उत्तर लेने को तैयार नहीं है। जब उत्तर देना होता है तो सदनों में से भाग जाते हैं सब। चलिए धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला सदन के लिए जो है सरकार हमेशा तैयार रही है, सदन में चर्चा के लिए भी हमेशा सरकार तैयार रहती है, लेकिन विपक्ष इस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहता। कैमरा पर्सन आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। और देशी बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज ज़रिया। नमस्कार।